राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। तो आपका मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सदैव आपके परिवार पर और आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और विधि विधान से कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कामिका एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र से भी कर रहे हैं तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो पूरा जरूर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूरी कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग का अधिकारी वह बन जाता है। वह मनुष्य वर्षों की तपस्या से या फिर दान से या किसी भी पुण्य कर्म से उतना फल नहीं मिलता है जितना कि कामिका एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करिए, मंत्रों का जाप कीजिए, सात्विक भोजन रखिए। तो आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि कामिका एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई को दोपहर में 12:12 पर और तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो सूर्योदयकालीन एकादशी होती है, तो उसी दिन व्रत धारण करते हैं। ऐसे में 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत धारण करेंगे। श्रावण का दूसरा सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी की जाएगी, इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना भी करेंगे, तो दोनों का संयुक्त फल हमें प्राप्त होगा। 21 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 7:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से 12:55 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और राहु काल का समय है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। तो दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्योदय को जल देकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की
पूजा आराधना कीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए। फिर दिन भर आप व्रत धारण करते हैं, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं या फिर चाहें तो निर्जल भी आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, रात्रि में जागरण करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि कामिका एकादशी को जो मनुष्य जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, अखंड दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है, पूजा का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करने से और इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितना भी संभव हो आप उसे जितना भी बन पड़े रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन अवश्य कीजिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 22 जुलाई को सुबह 7:50 पर। तो व्रत का पारण हम कब करेंगे? देखिए, सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी समाप्त होने से पहले आपको व्रत का पारण हो जाना चाहिए। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आप करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच में। तो कामिका एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, पारण नहीं करते हैं, तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप इस चैनल पर प्रतिदिन पूजा पाठ संबंधित वीडियो देख रहे होंगे। तो और जो मैंने सोमवार व्रत की कथा डाली है वह भी आप सुनेंगे और जल्द ही मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा भी डालूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राधे राधे, जय श्री।